बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के डाल में रही भोगत छूरा। जगत जीव भर मत नित तार खाने, ज्ञानी जोगे पिल रहे सब मन के हाने। आगे जगा मेरा यादिका नील सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए। जासे ऊंचा देश वह यदिर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं श्रुत सावधान साने। राधा स्वामी नाम वही महिमा सुनाए, विरह अनुराग लगा घर मोह दुहाए। साधे संग कर सारे रस मैंने पिया अखाए, प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत आए। तरप उठे बेफल रो कैसे पिया घर जाए, दर्शन रतन तन तेलो गह मन थेर थाए। सुरत चढ़े आकाशों में हरे शाब्द विलासा, धाम धाम निरखति दिले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं, जैसे माग दाना प्रेम धार बरखा करो फलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं बाबत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई सुमरथ नहीं, जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो फलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देहु नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ आदि अनादिपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय धार। बार बार भल जाऊं तन मन चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करे जसु कृपा करे। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धन, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव। दीनय दीनय नाथ आत गुहान कर, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपालु काम क्रोध मद लोभ, सब विधिय बदन हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं परा, राधा स्वामी गुरु समेरो था। तुम विनय और न दुष्पुरा, अब करो दया पर तुम द्वारे अति विलंब दया करो मेरे सारैया। देव प्रेम की दात छूट सब उत्पात,
दया करो मेरे साईया, देहो प्रेम की दात, तुझ सुख कछु व्यापे नहीं। छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर, सबके करो पुकार, साधु संग मोहि देवंत, परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देवंत, परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलकारणं व्याप्तमेनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आवृतं व्यक्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शीघ्रेण परिव्यक्तं परलौकिकं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्दीपं तपः, तत्त्वज्ञानात् ब्रह्मणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिन्नादिस्य गुरु परम दैवतं, गुरु परत्रं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परमस्पदं केवलं ज्ञानमुक्ति, दण्डातीतं गगनं सदृशं तत्मस्यादि एकं नित्यं विमलं जलं शरवोदेशं भावातीतं करुणैतं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। कारो रे मन चतुरी बदन बोलो हरे हरे। हरि नाम परम ब्रह्म बेरो मूल धर्म यो धर्म कर्म चारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मन अवेरो आशा अजपना में करो रे। सारा दे गोविंद नाम की वदन लोये रे सदा हसुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मन चतुरी बदन बोलो हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म बेरो मूल धर्म यो धर्म कर्म करो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। तारो रे मन भवेरो आशा अजपना में करो रे। राधा बोल 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 राधा बोल
राधा बोल, राधा बोल। राधे गोविंद नाम की बदन लइए नयन निरे सदा नाचोरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा जी। प्रार्थना की प्रस्तुति आप इसी तरह श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में विनती प्रार्थना करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी समवेत नाम जप होगा 2 मिनट, नामेर समय हलो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण, श्री श्री ठाकुर जी का मुख निसृत वाणी, श्री श्री ठाकुर जी का श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री आनंद घोषदा। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুষ্ঠান গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। যখনই দেখবে মানুষ তোমাকে প্রণাম করছে আর তাতে তোমার বিশেষ কোনো আপত্তি হচ্ছে না, মৌখিক একবার আপত্তি করছো বটে, মনে বিশেষ একটা কিছু হচ্ছে না, তখনই ঠিক যেন অন্তরে চোরের মতো হামবড়ায় ঢুকেছি। তুমি যত শীঘ্র পারো সাবধান হও, নতুবা অমঙ্গল নিশ্চয়, নতুবা নিশ্চয় অধপতনে যাবে। আর যখনই কেহ প্রণাম করলেই অপনি দীনতায় তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, সেবা নিতে মন মোটেই রাজি নয়কো, বরং সেবা করতে মন সকল সময় ব্যস্ত রয়েছে। আদর্শের কথা বলতেই প্রাণে আনন্দ বোধ হচ্ছে, তোমার ভয় নেই, তুমি মঙ্গলের কোলেই রয়েছো। আর নিয়ত আরো বেশি অমনি থাকতে চেষ্টা করো। জয় গুরু। जय गुरु सभी को। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर आपने श्री श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ किए। आप इसी तरह श्री श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में
प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय अभी गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री मनोश्री पालदा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर सत्यम का पाठ। जब भी देखो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करते हैं और उससे तुम्हें कोई विशेष आपत्ति नहीं होती, मौखिक रूप से एक आध बार आपत्ति कर लेते हो, ठीक ही मन में, किंतु ऐसा विशेष कुछ भाव नहीं होता, तभी ठीक समझो अंतर में चोर के समान हमारी प्रवेश कर गई है। जितना शीघ्र हो तुम सावधान हो जाओ, अन्यथा निश्चय ही अधपतन में जाओगे। और जैसे ही किसी के प्रणाम करते ही साथ साथ स्वयं दीनता से तुम्हारा सिर झुक जाता है। सेवा लेने के लिए मन एकदम राजी नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए मन सब समय व्यस्त रहता है। आदर्श की बात कहते ही प्राण में आनंद होता है। भय नहीं, तुम मंगल की गोद में हो एवं नित्य और भी अधिक ऐसे ही रहने की चेष्टा करो। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर आपने श्री श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ किए। आप इसी तरह सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का मुखनिसृत वाणी नारनीति ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धेया श्रीमती सोमा घोषाल माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। মূর্তিমান जय পাপ যে আনন্দে অবসানতাকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বাস্থ্য ও জীবনের অপলাভ ঘটায়, যে কর্মে ভয় ও দুর্বলতায় সৃষ্টি করে, যে সেবা ও যে অনুরক্তি, যে সহানুভূতি নিজেকে, পারিপার্শ্বিককে, জ্ঞান সমৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠকে অবহেলা করিয়া হীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ভ্রান্তি ও বিপদের সহিত অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিয়া মরণের কোলে স্বয়ং করাইতে চায়, তাহাকে তুমি মূর্তিমান পাপ বলিয়াই জানিও। বাণী সংখ্যা 135। জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर आपने श्री श्री ठाकुर जी के नारनीति ग्रंथ पाठ किए। आप इसी तरह श्री श्री ठाकुर जी के नारनीति पथ में चलते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी नारनीति ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे श्रद्धेया श्रीमती कुंती देवी माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय जो समस्या को आमंत्रित करके स्वास्थ्य और दुर्बलता ही पैदा करता है, जो सेवा, जो अनुरक्ति, जो सहानुभूति कर अपने आप को, पारस्परिक को, समृद्धि और श्रेष्ठ को अवहेला करती है, हीनत्व की परीक्षा करके भ्रांति और विद्याओं के साथ अमंगल को आमंत्रित कर लाती है, मृत्यु की गोद में सुला देना चाहती है, उसे तुम मुक्तिमान पाप समझो। वाणी संख्या की। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर अपने जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर आपने श्री श्री ठाकुर जी के नारनीति ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ किए। आप इसी तरह पाठ करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे श्रद्धेय श्री नंदूदा, जो पाकुड़ जिला झारखंड से जुड़े हुए हैं। जय गुरु दादा। दादा तब तक सेकंड भजन करा दीजिए। मैं श्रद्धेया श्रीमती सोनी देवी माँ, जो सुपौल बिहार से जुड़े हुए हैं। माँ, आप पहले भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज आ रही है? जी माँ, बहुत सुंदर। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सबर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है,
जपते जपते सबर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरनी तो तारे जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सबर जाएंगे। जपते जपते सबर जाएंगे। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम है करतार। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम है करतार। उनके जहां में खोकर देखो, तुमको मिलेगा सब संसार। अब जब खुद घर घर आए, अब न हम दर दर जाएंगे। अब जब खुद घर घर आए, अब न हम दर दर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरनी तो तर जाएंगे। बैतरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सबर जाएंगे। जपते जपते सबर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरनी तो तर जाएंगे। बैतरनी तो तर जाएंगे। आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। धर्म रीढ़ है जीवन शरीर की, धर्म एक सब मजहब के। धर्म एक सब मजहब के। देख जहां को उनकी नजर से, देख जहां को उनकी नजर से, भेद भाव से लड़ जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सबर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरनी तो तर जाएंगे। बैतरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते
सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत भाव से आपने श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में अपना भक्ति अर्घ अर्पण किए। आप इसी तरह श्री श्री ठाकुर जी को लेकर चलते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी दूसरा भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री नंदूदा जो पाकुड़ से जुड़ गए हैं दादा। दादा नहीं जुड़े हैं, और रेनू माँ से करा दीजिए एक बार। रेनू अच्छा, मैं रेनू माँ जुड़ी थी, बोल रही थी करेंगे भजन। श्रद्धेय रेणु माँ से प्रस्तुत करें। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। कर रहे दादा, कर रहे। कर रहे दादा, थोड़ा चश्मा लगाते हैं। जय गुरु माँ, शुरू करें माँ। आवाज नहीं आ रहा, आवाज मेरे पास। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। मेरे ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला, कोई जाएगा किस्मत वाला, कोई जाएगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। कोई गंगा नहाए, कोई जमुना नहाए, कोई गंगा नहाए, कोई यमुना नहाए। मेरे ठाकुर जी का घाट निराला, कोई नहाएगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का घाट निराला, कोई नहाएगा किस्मत वाला। मेरे गुरु जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। कोई मंदिर को जाए, कोई तीर्थ को जाए, कोई मंदिर को जाए, कोई तीर्थ को जाए। मेरे ठाकुर जी का आश्रम निराला, कोई पहुँचेगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का आश्रम निराला, कोई पहुँचेगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला, कोई जाएगा किस्मत वाला, कोई जाएगा किस्मत वाला। कोई साड़ी पहने, कोई धोती पहने, कोई साड़ी पहने, कोई धोती पहने। मेरे ठाकुर जी का चादर निराला, कोई ओढ़ेगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का चादर निराला, कोई ओढ़ेगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी
मेरे ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। कोई लड्डू खाए, कोई पेड़ा खाए, कोई लड्डू खाए, कोई पेड़ा खाए। मेरे ठाकुर जी का भंडार निराला, कोई खाएगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का भंडार निराला, कोई खाएगा किस्मत वाला। मेरे गुरु जी का, मेरा ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। कोई गीता पढ़े, कोई भागवत पढ़े, कोई गीता पढ़े, कोई भागवत पढ़े। मेरे ठाकुर जी का ज्ञान निराला, कोई पढ़ेगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का ज्ञान निराला, कोई पढ़ेगा किस्मत वाला। मेरे गुरु जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। मेरे ठाकुर जी का देश निराला, कोई जाएगा किस्मत वाला। जय गुरु दादा, सभी दादा मान जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने भी बहुत सुंदर श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में अपना भक्ति अर्घ अर्पण किए। आप इसी तरह श्री श्री ठाकुर जी को लेकर चलते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी इष्ट प्रसंग करेंगे श्रद्धेय श्री रौनक अग्रवाल दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोकतिलकम शाश्वती वार्ता विभूषणम अमरकृतुषाणम प्रबुद्धम लोक जीवने प्रत्यागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बोरमा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पितृदो श्री श्री बोरदा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम परब्रह्म नौमि। परम पूज्य श्री श्री आचार्य दो के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी ऋत्विक देवतागण, सभी दादा माँ, छोटे छोटे बच्चों, सभी को यथा जोग स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु। सभी को जय गुरु। बहुत ही सुंदर इस वर्ष भी देखते देखते हम लोग भादो महीना पर पहुंच गए। बहुत ही पवित्र महीना, क्योंकि हमारे परम दयाल का आविर्भाव इसी महीना में हुआ। तो हम लोग जितने जोर शोर से, जितना हो सके, मन से, तन से, धन से, जितना हो सके ठाकुर जी के लिए कर पाए, करना है। जो जिस रूप में कर पाए, जो जिससे कि ठाकुर जी हमारे अंदर तो है, लेकिन हमको उसको करना भी है। ठाकुर के काम के लिए हमेशा राजी रहे। जैसे अभी सावन में माँ लोग का कितना सुंदर सत्संग चला, घर घर में जाके हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे तरफ में कितना सुंदर तरीका से उन लोगों ने निभाया। हम लोग को भी उसी तरह भादो महीना में भी उसी तरह करना। आज इतने साल से अगर लगातार ऑनलाइन में हम लोग का जो चल रहा है, इतने लोगों का समागम होता है और लास्ट तक सब जुड़े रहते हैं। अभी भी देखिए इतनी संख्या है, लोग जुड़े हुए हैं। तो जब तक ठाकुर जी हमारे अंदर हैं, तो ठाकुर जी का काम में हमको अच्छा लगेगा ही। और एक चिंता लगे रहेगा कि हमको जुड़े रहना, हमको जुड़े रहना। हम कहीं जा भी रहे हैं तो पॉकेट में जरूरी है तो जाना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन में आप वहां पर भी सुन सकते हैं, दुकान में है, जहां पर भी है हम लोग वहां रह सकते हैं। किसी जगह घूमने गए हैं तो वहां भी ऑन कर लिए, क्योंकि ठाकुर जी पहले हैं। जैसे मेरा सांस हर समय चलता है, तो हमको कोशिश करना है कि हर समय हम ठाकुर जी से जुड़े रहे, क्योंकि जितने देर हम सत्संग में जुड़े रहेंगे, जैसा मैं समझता हूँ, उतने देर हम सतयुग के गोद में रहते हैं, हर ग्रह दोष से बचे रहते हैं। तो अगर हमको ठाकुर जी के बारे में, जैसा कल हमारे सरदेव देवाशीष दा बोल रहे थे कि जितना देर हम लोग ठाकुर जी का काम करेंगे, उतना देर हम लोग पर निंदा पर चर्चा से बचे रहते हैं। तो कितनी सुंदर बात
कितनी सुंदर चीज, हमको ठाकुर जी मिले हैं और ठाकुर जी बोले हैं पाप से दुश्मनी करना, पापी से नहीं। अगर कोई पापी है, तापी है, चोर है, डाकू है, अपने परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं ठीक है, तो धीरे धीरे अपने आचरण के द्वारा उसको ठीक करने का को जब तक नहीं हो जाए, ठाकुर जी बोले उसके पीछे पड़े रहो। वो रूम बंद करके, कमरा बंद करके है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा उसको सूरज का दर्शन कैसे होगा? तो उसका दरवाजा को खुलवाना है, इतना जल्दी नहीं खुलेगा क्योंकि उसका समय नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 करेंगे तो अच्छा है। जब तक हमारा पूरा परिवार पारिपार्श्विक नहीं लेगा ठाकुर जी का दीक्षा या ठाकुर जी की बातें, ठाकुर जी को नहीं लेके अच्छा से चलेगा, जब वो दुख कष्ट में पड़ेंगे तो हमको भी खराब लगेगा, हम भी उसमें फंसेंगे, हम लोग को भी उसमें जो उलझना पड़ेगा। उतना देर हम लोग ठाकुर जी से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमको पूरा एक समागम बनाने के लिए हमेशा ठाकुर जी से जोड़ना है, क्योंकि ठाकुर जी धर्म का मतलब बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं, जितने लोग हैं उतना मत है, वो सब मत है, जितना लोग का बात होता है उतने। लेकिन धर्म का मतलब बोले हैं बचना और बचाना, बढ़ना और बढ़ाना। तो क्या आप कैसे बचेंगे? हमको भी कोई ना कोई ठाकुर जी से जोड़ा, हमको जाजन किया गया, साथ में सत्संग में गए, दौड़े भागे, कैसे ठाकुर जी हमको ले जाके करे। जब पहला दिन था तो समझ में नहीं आया, जब हम लिए दीक्षा तो हम जब सत्संग में जाते थे तो बोले क्या चीज में जुड़ा, रात रात में आ रहा, लेकिन जब कोई सब कुछ समझा तो धीरे धीरे सारे परिवार के लोग लिए नहीं है तो अच्छा चीज कर रहा है, ये तो इससे अच्छा हो रहा है। कैसे? जब सारे लोग लिए तो सारे लोग का जो प्रारब्ध में लिखा कष्ट आया लेकिन छू के चला गया। तो हमको भी कोशिश करना, मेरे परिवार का कोई अछूता नहीं रहे, दूर हो पास हो, कोशिश करने में कोशिश करना है। बाकी तो ठाकुर जी बोले एक बार मेरा दिला तो दो दीक्षा, बाकी हम है करना है। वो अगर स्मृति करेंगे, समय से नाम ध्यान करेंगे, सब कुछ होगा। एक दादा बोले कि हम दीक्षा नहीं लेंगे, तो दादा बोले कि क्या करना? बोले नहीं, हम एक ही शर्त पे लेंगे कि हमको मांस मछली खाने दीजिएगा। बहुत तंग आके दादा बोले ठीक है आप खाइएगा, लेकिन नाम करके खाना होगा। बोले हाँ ठीक है। उसी शर्त को दीक्षा लिए और फिर वो दीक्षा दे के चले गए। 1 महीना बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो दादा वो बोले क्या रे अब क्या चीज बोल दिए करके चले गए? बोले क्या हो गया? बोले जब भी हम नाम करके मांस मछली का सेवन करते, आमिष भोजन करते, मेरे को उल्टी होने लगता है। ये क्या बता दिए आप? तो यही हमारे ठाकुर जी है कि नाम करके हमको सब काम करना, गलत होने ही नहीं देंगे। जैसे ही गलत मन में आएगा किसी के बारे में, कुछ करने के बारे में, कुछ होने वाला है तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां ठाकुर जी मेरे साथ है। आप अकेले थोड़ी हैं, आपके साथ हमेशा ठाकुर जी, 2 आदमी तो हमेशा आपके साथ है। तो आप क्यों अपने आप को अकेले समझते? इतना ताकत लेके हम लोग घूम रहे हैं कि जो सोचेंगे होगा। लेकिन एक चीज है, दीक्षा लेंगे, स्वस्थनी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं है, कष्ट ज्यादा आएगा। बहुत लोग बोलते हैं दीक्षा लेने के बाद तो दादा ये हुआ वो हुआ, स्वस्थनी लिए, बहुत सारा कष्ट आएगा, क्योंकि ठाकुर जी का परीक्षा चलता है। सब तरफ से आपको कष्ट से निकालेंगे। जैसे सोना तो जब उसको आग में देते तभी ना वो कुंदन बनता और चमकता है, उसी तरह हम लोग को भी कुंदन बनाना चाहते हैं, सोना बनाना चाहते, चमकाना चाहते कि हर दुख कष्ट को सहते हुए बाहर निकल के एकदम फूल जैसा चमक जाओ। तो कैसे होगा? ठाकुर जी का कष्ट से नहीं घबराना है। वो जो हो रहा है आपका परीक्षा चल रहा है, जब उससे निकलेंगे सब कुछ मिलेगा। और एक ने ऐसा 1 लाख अनुभूति सबका है, कितना सारा कष्ट आया। हमारे यहाँ बगल में संजूदा रहते हैं, जब उनकी दीक्षा की बात हुई थी, एक ही शर्त पे मोहनदास से लिए थे कि 1 बोतल एक्स्ट्रा मोहनदास बोले पीजिएगा, लेकिन नाम करके पीजिएगा। धीरे 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 उनका सारा गलत आदत छूट गया। उनके जो व्यापार करते थे, बेकरी चलता था, सारा जल गया। तो इतना नुकसान हुआ था कि कोई दूसरा आदमी रहता तो वो दिक्कत में फंस जाता। वहां पर एक दादा वहां से देवघर से आए, एक बार भी उसका चर्चा नहीं चला। और देखिए आज फिर सारा कुछ पहले जैसा हो गया, बल्कि उससे अच्छा हो गया। तो ये क्या है? दूसरे के जीवन से भी हमको शिक्षा लेना है कि मेरे जीवन में भी कष्ट चल रहा था, एक दिन अच्छा होगा, क्यों नहीं चले? हम लोग जो इतना प्रारब्ध में, इतना जो हम लोग कुकर्म किए, कहाँ जाएगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भोग के उसको जल्दी जल्दी हटा दो। जो मेरे को 2-3 जन्म में भोगना था, हो सकता है कोई 1-2 साल में या 2-3 महीना में उसको निकाल दे। तो इतना घबराने का क्या जरूरत है जब ठाकुर जी है? तो
घबराना नहीं है, पूरा पूर्ण विश्वास कीजिए और जो भी कीजिए उनको लेके चलना है। देखिए आपके जरिए कितना सारा काम करवा देंगे, लेकिन केंद्र में ठाकुर जी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को लेके हम अपना कोई व्यापार की बात है या मान ली अपना कुछ उसमें उल्लू सीधा करें, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम परम पूज्य आचार्य इसके ऊपर सख्त निर्देश दिए हैं। एक माँ जी आई थी और वो दीक्षा पात्र का काम करती थी, तो वो चाहती थी कि अपना कोई सजने संवरने का जो कंपनी से जुड़ी हुई थी उसका कोई प्रोडक्ट का प्रचार भी करेंगी जा जाके घर में, और साथ में डीपी वर्क भी करेंगी। लेकिन उन्होंने, हमारे परम पूज्य आचार्य जी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि व्यवसायिक स्वार्थ के लिए ठाकुर जी को उपयोग नहीं करना है। एक दिन भी ऐसा होता है, हाथ दिखा रहे हैं तो बोलिए अभी क्या समय पूछना है, चाह रहे हैं? नहीं समय आपको बाकी नहीं, है। राजीव ऐसे बार बहुत बार डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस कर रहे होता है। हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, समझते ही समय नहीं है। बाकी है, मेरा 6 मिनट अभी है, क्यों ऐसा हो रहा है? राजीव राज कर रहा है। तो यहाँ एक माता जी आचार्य बोल रहे आई और बोल रही कि व्यवसायिक का करना था। एकदम परम पूज्य आचार्य गुस्सा हो गए, बोल नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि ठाकुर की बातें सुनाई नहीं देगा। दीक्षा पत्र कार्य में आपका प्रसादन का डिब्बा का चर्चा होने लगेगा। तुम आए थे वाल्मीकि मुनि बनने के लिए आशा लेके, और तुम्हारे भीतर रत्नाकर की जागृति हो उठा। तो रत्नाकर मुनि जो थे, रत्नाकर जो थे डाकू, वो बाद में वाल्मीकि जी बने, माने उनका भविष्य में वाल्मीकि जी था, और वाल्मीकि जी का जो अतीत था वो रत्नाकर था। तो किसके जीवन में वाल्मीकि जी बनना कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे ठाकुर जी जानते हैं। हो सकता है हम ही लोग के बीच से कोई बहुत सुंदर हो जाए, ठाकुर जी अपना जैसा हमको बनाने के लिए लाए हैं। तो हमको क्या करना है? हमको नाम ध्यान करना है, नाममय रहना है, सबका सेवा करना है। पर पूज्य आचार्य बोलते हैं कि कोई अगर मेरा निंदा करता तब भी हम खुश रहते हैं, अब प्रशंसा करता तब भी खुश रहते। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ठाकुर जी हैं। जब अंदर में ठाकुर जी है तो इतने घबराने की बात क्या है? थोड़ा सा में घबरा जाते हैं। और उसी में एक ग्रुप, एक एसपीआर थे जो उत्सव होने वाला था, तो उस उत्सव में नेताजी बोले कि हम कुछ अपना पार्टी के बारे में या किसी के बारे में उत्सव में बोलेंगे, तो उसको टाल दिए। वो दादा जो थे टाल दिए कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा। परम पूज्य आचार्य बोले टाले क्यों, सीधे खारिज करना था कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक कोई नेता थे जूता पहन के उत्सव में क्या नाम है, कढ़ाई में ये छोलनी चला रहे थे जूता पहन के, प्रसाद बन रहा ठाकुर जी का, क्यों नहीं मना किया गया? वहां तो सबको ही था। इस पे सख्त निर्देश दिए। एक दादा थे, वो वहां से निर्देश आया कि भाई ठाकुरबाड़ी का जो पानी है वो बाहर भी दिया जाए। तो हमारे परम पूज्य आचार्य बोले कि मैंने सरकार से कोई भी सहायता नहीं ली, पानी जब कम हुआ था तो हम लोग अपना सुविधा लगा के अपना उपाय करके पानी की व्यवस्था किए हैं। और इतने सारे लाखों गुरु भाई आते हैं, उनका इसी से काम चलता है। हाँ, मैं उपाय बता दूंगा कि घर घर में क्या करने से पानी बढ़ सकता है। तो ठाकुर जी को लेके किसी तरह का व्यवसायिक और किसी तरह का वो अपना कोई काम नहीं करना है। ठाकुर जी को केंद्र में रखना है और ठाकुर जी का यूज नहीं करना है हमको किसी भी तरह से। उनको प्राण घात लगता, हमारे आचार्य तो सख्त मना किए हैं। एक दादा बोले कि वो घी का काम शुरू किए, जितने दादा आएंगे उनको घी बांटे, एकदम सख्त मना किए। किसी तरह का भी कोई ये नहीं होना चाहिए। एक परिवार का इलाज कराने के लिए परम पूज्य आचार्य कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का इलाज कराने के बाद जब उसका पारिश्रमिक देने लगे, उनका फीस देने लगे, तो वो नहीं लेना चाहे, क्योंकि पहले से जान पहचान था परम पूज्य आचार्य दोस्त से, तो नहीं ले रहे थे। बाद में वो बोले कि दादा मैं एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ, आपके ठाकुरबाड़ी से मेरे को वहां कुछ डोनेशन मिल सकता है? एकदम सख्त मना किया। मैं तो आपको पारिश्रमिक दे रहा था, लेकिन किसी तरह का निजी स्वार्थ के लिए कोई भी पैसा ठाकुरबाड़ी से नहीं जाएगा। तो हमको ये सब बातें हमको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के संतान है। जैसे आचार्य दो ये सब बातें बोल रहे हैं, हमको भी वो चीज करना है। एक महत्वपूर्ण बातें बोल के फिर मैं खत्म करूंगा, 3 मिनट मेरे पास है। अजीत गांगुली दा, उनके 6 पुत्र थे। अजीत गांगुली दा ठाकुर जी को बहुत सुंदर सा हृदय लेके चलते थे। ठाकुर जी उनसे बहुत खुश थे। एक दिन ठाकुर जी बोलते हैं, बहुत निजी बात है लेकिन ध्यान से सुनिए।
ठाकुर जी एक दिन बोलते हैं, जिस खाट पे मैं सोता हूँ तुम जाओ अपने हृदय से सटाना, और मैं कल्पतरु हो गया हूँ, हमें कल्पतरु हो गए थे। वो बंगला में बहुत सुंदर है। वो बोले कि जाके अपना छाती को सटा के जो मांगना चाहते हो आज मांग लो, जो मांगोगे वो तुमको दूंगा, तुमको मिलेगा, इतना मैं खुश हूं। तो अजीत गांगुली दा बोले कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप बताइए। तो बोले नहीं नहीं, मेरे को तो आप मिल गए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले फिर आपको क्या चाहिए, कुछ तो लेना होगा। तब वो बोले कि जब मैं इस धराधाम से जाऊंगा तो आप मेरे सामने रहिएगा। उनके 6 पुत्र हैं अभी और 6 SPR है। आदमी का 3 भाई बेटा रहता है तो कोई इधर चल गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, 6 ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है बाद में क्या हुआ, ठाकुर जी तो 1969 में अपना शरीर छोड़े थे और अजीत गांगुली दास 2007 में 3 दिन के लिए उनको कोमा में थे। परम पूज्य आचार्य तो निकल रहे थे और अपनी गाड़ी को बोले कि घुमाइए और अस्पताल चलिए। अस्पताल में जाने के बाद अजीत गांगुली दास को 3 बार आवाज दिए, आंख खोलिए, आंख खोलिए। आंख खोल के अजीत गांगुली दास उनको देखते रहे और उसके बाद उनके प्राण उनको दयाल धाम के लिए वो निकल गए। तो कौन थे हमारे परम पूज्य, कौन है उनपे पर ब्रह्म की धारा एकदम अक्षरस्थ ठाकुर जी के रूप में वो खड़े हैं। तो ठाकुर जी को बोले थे परम पूज्य आचार्य दो सामने में खड़े थे जाते समय। तो हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, इसको एनालिसिस करने की बात है। हमको हर पल सोचना है कि हमको कौन मिले, हमको पारस मिले, जहां जहां टच करते जाएगा सोना होते चले जाएगा। लगातार बात करेंगे तो बात खत्म नहीं होगा, लेकिन हमको डिसिप्लिन का पालन करना है। मेरा 6 मिनट 6 हो गया, मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी तरह के बोलने में कोई गलती हो गई होगी तो उसको क्षमा कीजिएगा। सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण इष्ट प्रसंग प्रस्तुत किए। आप इसी तरह श्री श्री ठाकुर जी को लेकर चलते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। इसमें हम लोग को भी बहुत शिक्षा मिला दादा, श्री श्री ठाकुर जी के ठाकुर जी के श्री चरण में समर्पण होकर चलने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। अभी नाम संकीर्तन करेंगे श्रद्धेया श्रीमती सुरभि मंडल माँ, जो सिल्ली रांची से जुड़े हुए हैं। जय गुरु माँ। जय गुरु। सुरभि माँ आप जुड़े हैं? सुरभि मंडल है या सुरभि चौधरी है, क्या होगा वहाँ पे? चौधरी। अच्छा चौधरी ठीक है। होगा, लेकिन मिस्टेक होगा तब प्रिंट में उसमें मंडल लिखा गया था। हाँ वही सोचे मंडल ठीक कौन है, हमको लगा कोई और होगा। ठीक है दादा, इसलिए चुप थे। जय गुरु सभी। जय गुरु। जय गुरु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय गुरु दादा, सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर नाम संकीर्तन की प्रस्तुति। आप इसी तरह श्री श्री ठाकुर जी को लेकर चलते रहेंगे माँ। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी ध्वनि देंगे श्रद्धेय श्री रौनक अग्रवाल दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितरेन, वंदे आर्य पितृम, वंदे मातृवर्गान, वंदे मातृवर्गान, वंदे अहम कृष्टि देवतान, वंदे आहुति देवतान, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। अभी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे श्रद्धेय श्री देवाशीष गांगुली दा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत ही सुंदर दादा, आपका 1 महीना के बाद परिचालना आप शुरू किए हैं। स्टार्टिंग थोड़ा लड़खड़ा गए लेकिन फिर संभाल लिए। बहुत ही सुंदर। कोई भी चीज अगर थोड़ा सा छूट जाता है ना तो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाता है, लेकिन फिर आप पकड़ लिए लाए। बहुत सुंदर हुआ है परिचालना बाद में। अच्छा, विशेष करके अभी आज बोलेंगे 2 माँ बड़े डिस्टर्ब कर रहे थे। एक ज्योत्सना मंडल माँ जो बार बार जय गुरु और हाथ देना। माँ ऐसा नहीं कीजिए, आप खाली एक बार जय गुरु बोलिए, उसके बाद म्यूट कर लीजिए। और एक राजीव राज बार बार डिस्टर्ब हाथ दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब थोड़ा डिसिप्लिन को जरूर मेंटेन कीजिए। ठाकुर जी हम लोग को डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये सब में ध्यान देना है। जो हमको कैसे करना है, कैसे हम कौन है? कौन है? हेलो। हटा दिए, रिमूव किए। हाँ, हम भी रिमूव किए हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो डिस्टर्ब होता है बहुत। परिचालना दादा आपके द्वारा बहुत ही सुंदर हुआ है। प्रार्थना में हमारे सरदार श्री महेंद्र दादा जो कटक उड़ीसा से हैं, दादा के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। सत्यानुस्मरण का बांग्ला पाठ हमारे सरदार श्री आनंद घोष दा के द्वारा, और हिंदी में हमारे सरदार श्री मनुश्री पाल दा के द्वारा, दोनों दादा आदित्यपुर झारखंड से हैं, बहुत ही सुंदर दोनों दादा के द्वारा हुआ है। नारी नीति का बांग्ला पाठ हमारे सरदा श्रीमती सोमा घोषाल माँ, और हिंदी में हमारे सरदा श्रीमती कुंती देवी माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। भजन में हमारे सरधा श्रीमती सोनी देवी माँ के द्वारा, जो सुपौल बिहार से, इतना सुंदर भजन माँ गाई, बहुत ही सुंदर माँ के द्वारा भजन हुआ। दूसरा भजन हमारा रेणु कुमारी माँ के द्वारा हुआ है। माँ का भी भजन बहुत ही सुंदर भजन, दोनों भजन बहुत ही सुंदर भजन हुआ है। और जाजन में हमारे सरधे श्री रौनक अग्रवाल द्वारा बहुत ही सुंदर माँ के द्वारा, दादा के द्वारा जाजन हुआ है। एक महीना माँ के द्वारा बोल रहे थे, इसलिए मेरा भी थोड़ा लड़खड़ाया है। और बहुत ही सुंदर दादा भी जाजन की, और पॉइंट तो बहुत अच्छा, वो जो बोले जो 6 पुत्र थे और 6 पुत्र ही कोई ऋतिक थे, और जो बोले हैं जो मन का इच्छा था, जल्दी ठाकुर जी किसी को ऐसा नहीं बोलते, लेकिन बोले आज कल्प तरु हैं हम हैं, तुम जो मांगेगा हम दे देंगे। लेकिन फिर भी वो बोले नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी बोले जो नहीं, कुछ भी फिर भी मांगो। तो लास्ट में यही बोले, जब मेरा जब सांस निकले तो आप मेरे सामने हमको बुलाएं आप, और वही हुआ आचार्य देव के रूप में आ करके। क्योंकि स्वयं तो ठाकुर जी आचार्य देव बोल ही दिए हैं 10,000 साल मेरे को नहीं आना होगा, तो उस हिसाब से सेट करके गए ही हुए हैं। और हमेशा आचार्य परंपरा के साथ में आचार्य देव के साथ ठाकुर जी स्वयं विराजमान रहते हैं। उस विराजमान नहीं रहने से इतना साधारण नहीं है, वो जो हम लोग वहां बैठते हैं, आचार्य देव जो डेली टाइमली 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता, जैसे बैठते हैं और शंख ध्वनि चालू हो जाता है और प्रेयर चालू होता है। ये कोई मामूली बात है, आप कभी भी ट्राई करके 10 बार ट्राई करके देखिए, नहीं होगा वैसा, सेम टाइम में हो ही नहीं सकता है। तो ये सिर्फ ठाकुर जी छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वहां जो शंख ध्वनि भी होता है वो भी देवी ही है, ऐसा नहीं है। वहां जितना भी है सब देवी देवता ही हैं, इसीलिए वहां बोला गया है देवघर, इसीलिए बोला गया है। वो साधारण वहां का नहीं है जितना कुछ होता है वहां। हम लोग आचार्य देव जब बैठते हैं तो लगता है जो सब वहां आसपास में जितने भी, जितना उम्रदार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब बैठता है। प्रणाम किस तरह करते हैं, ऐसे नहीं एक बार मुंडी झुका लिए और प्रणाम कर लिया, ऐसा नहीं, सिस्टम से प्रणाम करते हैं एकदम। हर चीज में डिसिप्लिन, जैसे आचार्य देव करते हैं वैसे डिसिप्लिन दिखा के गए, और वही आचरण हम लोग को दिखा के गए, और वही आचरण हम लोग को पालन करना है। यही हम लोग को बहुत सुंदर अद्भुत दादा का जाजन था। बहुत दादा का खैर जाजन अच्छा रहता ही है, बहुत ही सुंदर। और नाम संकीर्तन में हमारे सुरभि चौधरी माँ के द्वारा, मेरे से मिस्टेक हुआ, मंडल लिख दिए थे, सुरभि चौधरी माँ के द्वारा हुआ है, बहुत ही सुंदर नाम संकीर्तन हुआ है। ध्वनि हमारे सरधे रौनक अग्रवाल दा द्वारा, प्रतिध्वनि हमारे सरधे अभिमन्यु महतो दा द्वारा हुआ है। हम सभी के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी सभी को मंगल की गोद में रखे, इसी तरह ठाकुर जी को माथा में लेके चले, अपने भी जुड़े, आसपास को भी जोड़े। ठाकुर प्रणाम करके हम लोग आपस में जय गुरु निवेदन करें।